हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ बाय सचिन सर में। गाइस, ये जीए मैराथन सीरीज़ का पार्ट 4 है और जैसा कि आपको पता है हम जीए मैराथन सीरीज़ में जीए के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं जो कि आपके किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो। किसी भी वो टॉपिक से वो 20 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं और ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द मिरर यूज्ड इन व्हीकल। व्हीकल में जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है? तो मिरर यूज इन व्हीकल जो हमें रियर व्यू मिरर जो होता है और जो साइड में जो मिरर हमें साइड में जो मिरर दिए होते हैं वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। तो लार्ज फील्ड एरिया को, जैसे पीछे कोई ट्रैफिक होता है तो उस ट्रैफिक को देखने के लिए ड्राइवर को हेल्प करता है कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो लार्ज फील्ड व्यू जैसे एक छोटी मतलब कि छोटे शीशे में लार्ज फील्ड व्यू अगर हमें देखना है तो कौन सा मिरर का यूज़ करेंगे? कन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करेंगे। उसी तरीके से जैसे डॉक्टर जो मिरर यूज़ करते हैं और जो शेविंग में हम मिरर जो यूज़ होता है वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का यानी कि मिरर यूज इन व्हीकल को क्या आंसर हो जाएगा? इसका कन्वेक्स मिरर इसमें इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ कॉइन इनसाइड वाटर टैब इज डिक्रीज ड्यू टू। जैसे मेरे पास कोई ऐसे टब है और इसमें पानी है और यहाँ पर एक कॉइन है। तो ये कॉइन जब हम इसको ऊपर से यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर आई है एक, ठीक है ना। यहाँ से मैं अगर मैं इस कॉइन को यहाँ से देखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं इस कॉइन को देखता हूँ तो ये वाला कॉइन मेरे को कुछ इसकी डेप्थ यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है ना। यहाँ पर ये कॉइन दिखाई देगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है कि जो डेप्थ है, या फिर हम कोई पेंसिल, अगर पेंसिल हम यहाँ पानी में डालते हैं तो पेंसिल इस तरह से मुड़ी हुई दिखती है, ऐसा लगता है जैसे पेंसिल टूट गई। तो वो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक क्या है? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर है डिस्टेंस। जो पार्सेक है वो डिस्टेंस की एक यूनिट होती है और ये क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है। ये क्या है हमारे पास? लार्जेस्ट यूनिट है किसकी? डिस्टेंस की। ये लार्जेस्ट यूनिट होती है डिस्टेंस की, तो इसका सही आंसर है डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फाउट। तो सारागढ़ी जो बैटल थी वो किस सन में लड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1897 में। तो आपने एक मूवी देखी होगी केसरी, जो अक्षय कुमार जिसमें अक्षय कुमार हीरो हैं, ठीक है ना। केसरी मूवी देखी होगी। तो वो जो केसरी मूवी है उसमें जो बैटल हुई थी वो सारागढ़ी थी, बैटल ऑफ सारागढ़ी थी, और जिसमें 21 सिख थे, ठीक है ना। बैटल ऑफ सारागढ़ी कब लड़ी गई थी? 1897 में, और ये 12 सितंबर को लड़ी गई थी, 12 सितंबर 1897 को। और ये किन किन के बीच हुई थी? ये हुई थी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर वर्सेस किसके बीच में हुई थी? जैसा कि आपको पता होगा कि अफगान्स के बीच में हुई थी, ठीक है ना। अफगानी जो थे उनके बीच में और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के बीच में फाइट लड़ी गई थी, बैटल ऑफ सारागढ़ी, ठीक है ना। और ये कब लड़ी गई थी? 1897 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है इंडिया का? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, और ये कहाँ पर है? मुंबई में। जो लोकेशन है वो है मुंबई में, ये मुंबई में है। और इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है नवशिवा। नवशिवा इसका दूसरा नाम है। इस पोर्ट का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? नवशिवा पोर्ट है, ठीक है ना। और ये क्या है? इसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी पोर्ट हैं उसका हाफ, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी कंटेनर पोर्ट हैं उन पोर्ट में जितने भी कंटेनर, उसका आधा सिर्फ कहाँ पर रखा जा सकता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्म, ठीक है ना। तो वो बुक किसने लिखी थी? द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर ने। तो बी.आर. अम्बेडकर ने ये बुक लिखी थी द बुद्धा एंड हिज धम्म, और ये कब लिखी गई थी? 1957 में लिखी गई थी। जब बी.आर. अम्बेडकर की डेथ हुई थी 1956 में, उसके एक साल बाद इसको पब्लिश किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बी.आर. अम्बेडकर की डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। उसके एक साल बाद इस बुक को क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। और किसने लिखी थी? बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which sport is the team bleeder
टर्म ब्लैडर एसोसिएटेड। टर्म ब्लैडर किससे, ब्लीडर किससे, किस खेल में ये यूज़ होता है वर्ड, तो ये हमको इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में ये ब्लीडर नाम का वर्ड यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर। तो एक साल में लोकसभा के कितने सेशंस होते हैं नॉर्मली, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 3 सेशन होते हैं, ठीक है ना। एक साल में लोकसभा के 3 सेशन होते हैं, और वो सेशन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बजट सेशन, जिसमें हमारा बजट पेश होता है। बजट सेशन में ये कब से कब होता है, फरवरी टू मई के में होता है, फरवरी टू मई। फिर दूसरा सेशन आता है हमारे पास मॉनसून सेशन, और ये कब से कब तक होता है, ये होता है आपका जुलाई टू सितंबर। उसके बाद आता है हमारे पास विंटर सेशन, और ये कब से कब तक होता है, ये होता है नवंबर टू मिड दिसंबर, ठीक है ना। वो नवंबर टू मिड दिसंबर में ये सेशन होते हैं। तो पहला सेशन है बजट सेशन, दूसरा है हमारे पास मॉनसून सेशन, और तीसरा क्या, विंटर सेशन, ठीक है ना। तो बजट सेशन होता है फरवरी टू मई, मॉनसून होता है जुलाई टू सितंबर, और विंटर सेशन होता है नवंबर टू मिड दिसंबर। तो एक साल में लोकसभा के कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीनस, ठीक है ना। तो वीनस इसका सही आंसर है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि मरकरी सूर्य के सबसे पास है तो वो हॉट होगा, नहीं। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हमारे पास वीनस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर क्या होता है, तो मार्बल कैंसर होता है कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो है ताजमहल, आपने देखा होगा ताजमहल की जो दीवार है या फिर जो भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हुआ, येलोइश होने लग गया, यानी कि थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर का होने लग गया, ठीक है ना। वो किसके कारण है, कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है ना। एसिड रेन की वजह से ये हो रहा है। और एसिड रेन में जो आपके जो एसिड आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, या तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा होता है अपने पास नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर होता है मार्बल का वो क्या होता है, येलोइश कलर की हो जाती है, कोरोजन होने लग जाता है उसमें। वो किसकी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है ना। और वो मार्बल की जो मजबूती है उसको भी कम कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और इसकी वजह से होने वाला जो कोरोजन होता है उसे कहते हैं मार्बल कैंसर कहा जाता है। तो कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन, मार्बल में जो कोरोजन हो जाता है एसिड रेन की वजह से। तो कई बार क्वेश्चन में रहता है कि एसिड रेन किस से मिलकर बनती है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो इनमें से कौन सी गैस जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है, ज़्यादातर वो निकलती है आपकी जो आपका जो व्हीकल्स होते हैं उनके पीछे जो धुआं निकलता है उसमें क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, वो हीमोग्लोबिन में डिस्पोज हो जाती है और ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से फ्लो करने में ये प्रिवेंट करती है, उसको मतलब फ्लो नहीं होने देती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा मीजल्स। मीजल्स जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। ये क्या है हमारे पास, ये छूने से फैलता है, ठीक है ना। तो इट कैन स्प्रेड अदर थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, यानी कि ये कफ या फिर स्नीजिंग या फिर छींकने से भी फैल सकता है, और ये कफ यानी खांसने भी फैल सकता है। और ये क्या है, एयर स्पेस, यानी कि ये हवा में, यानी कि अगर बात करें तो हवा में कितने देर तक रह सकता है, हवा में 2 घंटे तक रह सकता है, ठीक है ना। मीजल जो है ये हवा में 2 घंटे तक रह सकता है और ये छूने वगैरह से फैलता है। तो कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा हो जाएगा, मीजल, इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस। तो फ्रूटी फ्रेगनेंस का सही आंसर है क्या, इथाइल एसिटीन, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि जो फल, जैसे पेड़ पे फल लगे होते हैं आम वगैरह, तो उसमें जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, इथाइल एसिटेन की वजह से आती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, एक कलरलेस, और ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर में कलरलेस लिक्विड होता है और इससे क्या होता है, एक फ्रूटी स्मेल आती है, एक फ्रूटी स्मेल आती है। इसलिए क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइल एसिटेन, ठीक है ना। इथाइल एसिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब होता है जो मेटल और नॉन मेटल कैटेगरी में नहीं आता, मतलब बीच के जाए, जो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटेबल भी होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन।
तो सिलिकॉन क्या एक मेटलॉइड है, ठीक है ना, सिलिकॉन क्या एक मेटलॉइड जो नॉन मेटल भी नहीं है और नॉन मेटल भी नहीं है। और दूसरा, और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं मेटलॉइड के, बोरोन, और क्या हो सकता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और क्या हो सकता है, एंटीमनी, और क्या हो सकता है, टेलीरियम और पोलोनियम। लेकिन एक कुछ एग्जांपल है जो कि मेटलॉइड है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये इंपॉर्टेंट है। और सिलिकॉन भी क्या है, मेटलॉइड है, जो मेटल और नॉन मेटल कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिलोंग द लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, टू विच किंग बिलोंग द लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ। तो लाइन कैपिटल जो सारनाथ है वो कौन से किंग से बिलोंग करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोका, ठीक है ना, अशोका से ये बिलोंग करती है। कौन सी कैपिटल ऑफ सारनाथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा बिकम कॉमन ड्यूरिंग द, तो जो स्पिनिंग व्हील था वो कॉमन हो गया था यूज़ करना, ठीक है ना, जो चरखा यानी स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे की बात हो रही है, बिकम कॉमन ड्यूरिंग द, उसका यूज़ करना कॉमन हो गया था कौन सी सेंचुरी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14th सेंचुरी एडी में जो चरखे का यूज़ था वो बिल्कुल कॉमन हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्धा वाज, जो गौतम बुद्धा के जो डिस्कोर्सेज थे यानी कि जो वो प्रवचन वगैरह देते थे गौतम बुद्धा वो किस लैंग्वेज में थे, तो वो था पाली लैंग्वेज में, ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाली लैंग्वेज। उसके टेक्स्ट वगैरह सब जो लिखे गए किस लैंग्वेज में है, वो पाली लैंग्वेज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट, तो कुतुब मीनार का नाम जो किसके नाम पर रखा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसको रखा गया, ठीक है ना। तो जो ये किसने बनवाया था, ये कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था, कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने, और ये किसके नाम पर रखा गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसको रखा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था उस वक्त जो भारत के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड, जैसा आपको सब पता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसके उस वक्त वाइसरॉय थे जिन्होंने एक्ट पास किया था रॉलेट एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट 1919 उन्होंने पास किया था, जिसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये आदेश दिए गए थे कि वो किसी को बंदी बना सकते हैं, लॉकअप में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल के, यानी कि बिना किसी सुनवाई के उसको लॉकअप में डाल सकता है। और इसको ख़त्म किसने किया था, जो ये एक्ट था रॉलेट एक्ट को ख़त्म किसने, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि रॉलेट एक्ट को ख़त्म किसने किया था, तो इसको जो ख़त्म किया था उस जो वाइस रहते वो थे लॉर्ड रीडिंग, या फिर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड रीडिंग ने उसको खत्म किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। लेकिन अगर पूछ ले कि रॉलेट एक्ट को फिनिश किसने किया था या फिर रिपील्ड किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के जो ऑथर थे वो कौन है, तो इसका सही आंसर है कल्हना वाज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी, कल्हना लिखी थी, कल्हन ने लिखी थी, ठीक है ना। और ये कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1148 एंड 1149 के बीच में इसको लिखा गया था, ठीक है ना, 1148 एंड 1149 के बीच में इसको लिखा गया था। और इस किसी लैंग्वेज में, ये संस्कृत में, ठीक है। तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी, मेन क्वेश्चन यही है कि राजतरंगिणी किसने लिखी थी, कल्हना ने लिखी थी। तो ये थे आपके कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे SSC CGL, दिल्ली पुलिस, CPO, CHSL और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। तो जब आप सर्च करेंगे ट्यूशन फॉर मैथ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा फेसबुक पर। तो आप उस पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इन दोनों लिंक्स का ग्रुप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उन लिंक्स पे क्लिक करके आप ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को या फिर कोई भी प्रॉब्लम है मैथ में तो उसको अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीए के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को कॉम्पिटिटिव मैथ बाय सचिन सर। थैंक यू वेरी मच।